नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अर्चिता मिश्रा और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ अहम खबरों पर। सिद्धार्थनगर के विकासखंड बर्डपुर में होम्योपैथिक हॉस्पिटल पूरी तरह से जर्जर हो गया है, जो कि देखने में हॉस्पिटल लगता ही नहीं। अस्पताल में ना ही आने जाने का कोई रास्ता है और जल निगम द्वारा बनाई गई बाउंड्री टूटी हुई है, जिससे लोग आते जाते हैं। जहां लोग बीमारी के शिकार होते जा रहे हैं, वहीं प्रशासन पूरी तरह से मौन दिख रहा है। अस्पताल में दवाइयां और डॉक्टर तो हैं, लेकिन बीमार आए भी तो कैसे। इस मामले पर होम्योपैथिक प्रभारी ने बताया कि कई बार शिकायत तो की गई, लेकिन आज तक इस पर कोई ध्यान नहीं दिया है। मिलता है तो सिर्फ आश्वासन, लेकिन कोई कार्य नहीं होता। वहीं जिला होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सूर्य प्रकाश मणि त्रिपाठी ने बताया कि इस मामले को संज्ञान में लेकर उच्चाधिकारियों को सूचित किया गया है। वर्षा खत्म होने के बाद इसका निवारण किया जाएगा। मैं यहाँ पर प्रभारी चिकित्सा अधिकारी की पोस्ट में हूँ और ये राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सालय परसानगर है। यहाँ पे देखी जा रही है बाउंड्री वाल नहीं है, रास्ता नहीं है, कैसे आप लोग आते जाते हैं? रास्ते में पानी भरा हुआ कीचड़ है, तो इसलिए हम लोग ईंटा जोड़वा दिए थे उसमें, उसी से मरीज भी आते थे, उसी से हम लोग भी आते थे। इसकी सूचना दी गई, वीडियो साहब को उन्होंने आश्वासन दिया कि जल्दी इसका काम करा दिया जाएगा। खिड़कियाँ नहीं हैं, टूटे हुए हैं, कोई चोरी होती है, कुछ होती है, इसका जिम्मेदार कौन होगा? अब इसके लिए सर शिकायत लिखी गई डिपार्टमेंट को, डिपार्टमेंट में डीएम साहब को दिया। बार बार शिकायत की गई, लेकिन अब तक इसके बारे में कोई कार्रवाई हुई नहीं है सर। तो मरीज आखिर यहाँ आएंगे कैसे जब रास्ता नहीं? अब मरीज के लिए तो बहुत ही मुश्किल है सर। पता लगा जेंट्स हैं तो आ सकते हैं, लेकिन अगर लेडीज़ को लाना और मरीज हमेशा बीमार की स्थिति में होता है, उसके लिए तो आवागमन अस्पताल तक होना चाहिए। यहाँ तक कि उसके गेट तक होना चाहिए कि सीधे मरीज को लाया जा सके, और यहाँ इस चीज़ के लिए बहुत ही दिक्कत है। सिद्धार्थनगर से केकेडी न्यूज संवाददाता पवन जायसवाल की रिपोर्ट। बांदा शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके रामलीला मैदान के बाहर खड़ी गाड़ी का शीशा तोड़ 2 लैपटॉप और 50,000 रुपए सहित तमाम कीमती सामान की चोरी हुई। बताया जा रहा है 2 साल पहले एक ऐसी ही बड़ी घटना हुई थी, जिसमें लाखों की नकदी सहित जरूरी सामान की चोरी हुई थी। शहर में लुटेरे पुलिस को खुलेआम चुनौती दे रहे हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि ऐसी घटना यहां आए दिन होती रहती है। बताया जा रहा है कि अधिकारी लखनऊ से बांदा आए थे कंपनी के कुछ निजी कार्य के लिए, जिसके बाद उनके साथ ये घटना हुई। आपको बता दें, ये घटना बुलंद सिटी कोतवाली से महज 900 मीटर की दूरी पर भीड़भाड़ वाले इलाके में अपराधियों ने की। मेरा भैया नाम रजनीश द्विवेदी है। अभी क्या घटना हुई है? अभी ये घटना हुई कि हम लगभग 3:20 के आसपास में यहाँ आए। हमने गाड़ी पार्क करी और गाड़ी पार्क करके हम 10 मिनट यहाँ एक भोजनालय है, वहाँ खाना खाने गए। और वहाँ पर जैसे ही खाना खाने गए, लगभग 15 से 20 मिनट हमको लगा होगा जाके खाना खा के यहाँ वापस आने में। मुश्किल से 20 मिनट का जब मैं लौट के आया तो मैंने देखा कि ये शीशा टूटा हुआ कैसे हुआ। जैसे मैं ड्राइविंग से इधर से इंटर करने लगा, मैंने झांक के अंदर देखा तो 3 बैग, जिसमें से 2 लैपटॉप 2 बैग में थे, अलग अलग बैग थे, और 1 कपड़े का बैग था। वो सारे के सारे बैग पूरे गायब हो गए। और जब मैंने अंदर झांका तो शीशा टूटा पूरा फूटा पड़ा हुआ था। क्या लगता है किन लोगों का होगा? ये तो सर साफ जाहिर सी बात है, चोरी का केस है। सीधा बड़ा गैंग है, चोरी की गई है और गैंग का ही काम है। क्योंकि अभी हमने जो सीसीटीवी देखी आसपास के जी, उसमें बहुत साफ दिख रहा है कि पिछले 15-20 मिनट से 4 लड़के तो साफ दिख रहे थे वीडियो के अंदर कि वो पूरी रेकी कर रहे हैं। एकदम पूरी व्यवस्थित तरीके से एक आदमी इधर खड़ा, एक इधर खड़ा, एक कार के इधर साइड में खड़ा, और बिल्कुल सीक्वेंस के साथ एक दूसरे को ट्रांसफ़र हो रहे हैं। इधर जा रहे हैं, फिर उधर जा रहे हैं, अपनी जगह बदल रहे हैं और सिग्नल एक दूसरे को जैसे दे रहे हैं। पूरी तैयारी करके कम से कम 4-5 लोगों का गिरोह था जिसने कांड किया। कितना नगद था उसमें बैग में? लगभग सर 50,000-60,000 के बीच में नगद पैसा था जी। लैपटॉप थे, उसमें डेटा केबल, माउस, डॉक्यूमेंट्स बहुत इंपॉर्टेंट थे जी। मेरे सारे कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, ID कार्ड्स, वो सारा था। लगभग कीमत कितनी है सोचे आप? अब ये मान के चलिए कपड़ा वपड़ा अगर हम सब मिला लें तो आप लगेगी 1.5 लाख रुपए के आसपास का सारा हमारा सामान जी। कौन है आप, कहाँ से आए थे? तो मैं ग्लेनमार्क फार्मास्यूटिकल्स में काम करता हूँ, जिसकी आपने सुनी होगी कोविड में मशहूर था वो फेविफ्लू आई थी जी। उसी कंपनी में हूँ मैं, सेल्स हेड हूँ यूपी का जी। यहाँ पे बस उसी वर्किंग के ही पर्पज से आया था जी। वर्किंग करके हम लोग बस वही खाना खाने आए थे और यहाँ से उसके बाद हमें वापस लखनऊ जाना था। लखनऊ से मैं आया था। पुलिस को बुलाया आपने? पुलिस को बुलाए, हम आए, उन लोगों ने देखा, लेकिन बात वहीं के वहीं। अब उन्होंने CCTV देखी और सारी चीज़ें देखी,
लेकिन रिजल्ट कुछ नहीं, इतना तो जरूर आया, उन्होंने भी ये देखा जी। कि कैसे 3 लोग पूरी प्लानिंग के साथ रेकी कर रहे थे और पूरी पुलिस ने प्लानिंग रिस्पॉन्स दिया या नहीं दिया? पुलिस ने रिस्पांस सिर्फ इतना दिया है अभी तक मुझे कि मेरे साथ सीसीटीवी देखने गए, बस इसके अलावा मुझे कोई रिस्पांस नहीं है। चली गई सर, रिस्पांस तो मैं तभी मानूंगा जब मेरा कुछ काम आगे बढ़े। जी। हम तो वहीं खड़े हैं, सीसीटीवी तो हमने भी देख लिया। जी। उसके बाद क्या हुआ अभी कुछ नहीं, मैंने डीआईजी साहब को भी फ़ोन किया, आईजी साहब को, सॉरी। हाँ। तो आईजी जो चित्रकूट रेंज है उनसे मेरी अभी जस्ट बात हुई। क्या बोले आईजी साहब, क्या बोले? उन्होंने बोला कि आप एक एप्लीकेशन लिखिए, कोतवाली में दे दीजिए, पुलिस अपना काम करेगी और हमको जैसे ही मिलेगा हम ला के दे देंगे। क्या उम्मीद लग रही है आपको? अब सर आप बताइए ना, मैं किसी भी अधिकारी के पास। आज दिनांक 24/9/21 को थाना कोतवाली क्षेत्र में रामलीला मैदान में कानपुर से आए हुए आशुतोष शुक्ला अपने मित्र रजनीश द्विवेदी निवासी लखनऊ के साथ दवा के कारोबार के सिलसिले में यहाँ बाजार में आए थे। अपनी गाड़ी रामलीला मैदान में खड़ी किया। कुछ देर बाद जब वो वापस आए तो उनकी गाड़ी का, कार का शीशा टूटा हुआ था और उसमें से उनका लैपटॉप और कुछ रुपए गायब मिले। इसके संदर्भ में थाना कोतवाली पुलिस द्वारा पहुंचकर छानबीन की गई है। इसमें आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। बांदा से केकेडी न्यूज संवाददाता पूरन राय की रिपोर्ट। झांसी बबीना विधायक राजीव सिंह परीछा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2022 में भारतीय जनता पार्टी और ज्यादा सीटों और मतों के अंतर से जीतेगी। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश में अपराधियों में मुख्यमंत्री का इतना खौफ है कि जेल में भी अपराधियों के सपने में योगी आदित्यनाथ आते हैं और उन्हें नींद की दवाइयां लेनी पड़ रही हैं। जब तक योगी हैं, यूपी अपराध मुक्त रहेगा। से भारतीय जनता पार्टी ने लोगों का विश्वास जीता था। उस समय केवल एक चेहरा था, मोदी जी। मोदी जी के काम पे जिस तरीके से हमने केंद्र में काम किया, उसको भरोसे में लेते हुए जनता ने हमको उत्तर प्रदेश की सत्ता सौंपी थी। 2017 के बाद जिस तरीके से योगी जी और मोदी जी ने मिलकर काम किया, तो ये स्वाभाविक तौर से ये तो तय है कि इस बार हम और ज़्यादा सीटों के साथ और हर सीट पे और ज़्यादा मत के साथ में हम लोग चुनाव जीत के आने वाले हैं। हर सीट पे इस बार जीत का अंतर ज़्यादा होगा और सीटों की जो संख्या है, टैली है, वो हमारी ज़्यादा होगी इस बार। क्राइम के बारे में क्या कहेंगे? क्राइम कंट्रोल में है। क्राइम तो छोड़िए, क्रिमिनल जो बाकी जो सही क्रिमिनल थे वो आज सलाखों के पीछे हैं और अब तो उनको जेल में भी नींद नहीं आती। जेल में भी सपने आते हैं उनको हमारे नेता के, देश के जो सबसे ताकतवर मुख्यमंत्रियों में से जिनकी गिनती है योगी जी, वो सपने में आते हैं अपराधियों के और वो आजकल दवा खा के सो रहे हैं। तो इस समय तो क्राइम भी कंट्रोल में है और क्रिमिनल भी कंट्रोल में है। या तो क्रिमिनल प्रदेश छोड़ के भाग गए और या तो उन्होंने अपना धंधा बदल लिया है कि जब समय अनुकूल होगा तब हम ये सब अपनी चीज़ों गतिविधियों को अंजाम देंगे। मैं समझता हूँ कि जब तक योगी जी हैं तो उत्तर प्रदेश तो अपराध मुक्त क्या और इतना कि कोई सोचेगा ही नहीं इस तरीके से कार्रवाइयाँ हो रही हैं। बबीना विधानसभा में आपका सिर्फ एक ही नाम उछल के आ रहा है, वो है आपका। जनता आपको बहुत ज़्यादा लाइक कर रही है, इसका रीज़न क्या है? ये आप कह रहे हैं बहुत अच्छी बात है, हमारे विरोधी तो कुछ और बोलते हैं। जो हमने देखा है सर, वो मैं बताऊँ। तो अच्छी बात है, ये हमारी सरकार की उपलब्धियां हैं। योगी जी ने जिस तरीके से उत्तर प्रदेश और बुंदेलखंड पे अपना स्नेह और आशीर्वाद दिया है, उसका परिणाम है, अनुकूलता हुई है। और हमने भी जो एक विधायक के नाते, जनप्रतिनिधि के नाते जो हमारा कर्तव्य था और जो कर्तव्य है उसके अनुकूल हमने प्रयास किए हैं। और जो हमारे बुंदेलखंड और झांसी और बबीना की जनता तो बहुत सीधी सादी है। अभी तक हमेशा ठगी गई, चली गई, धोखा दिया, कभी लोगों ने कुछ किया नहीं, केवल वोट लेते थे और उसके बाद में मिलते नहीं थे। हमने 4.5 साल जनता के बीच में रहने का काम किया और भेदभाव ख़त्म कर दिया, छूआछूत ख़त्म हो गई, छोटे बड़े का भाव ख़त्म हो गया
अपने पराये का खत्म हो गया भाव, जातिवाद खत्म हो गया, तो जनता एक अच्छे अनुकूल माहौल में रह रही है। तो लोगों को लगता है इससे बेहतर कोई जनप्रतिनिधि नहीं हो सकता हमारे लिए, और इससे बेहतर मुख्यमंत्री और सरकार नहीं हो सकती। तो कई तरीके की अनुकूलता जनता के हित में हुई है और जनता उसको महसूस भी कर रही है। और आज तमाम योजनाएं भी चल रही हैं। सालों से लोग कहते थे, दशकों से, कि हम पानी देंगे, लेकिन पानी तो योगी जी ने दिया। योजनाएं कौन कौन सी चल रही है जिसमें पब्लिक को लाभ थोड़ा ये देखो, योजनाएं जो चल रही हैं, सबसे बड़ी योजना तो है पेयजल की, शुद्ध पेयजल, जो प्रत्येक व्यक्ति का जन्मसिद्ध अधिकार है। उसका ये राइट है कि सरकार हमको शुद्ध पानी दे, शिक्षा दे, स्वास्थ्य में वरीयता दे। ये उसका एक फंडामेंटल राइट है। और उस राइट के लिए अभी तक जनता भटकती रही, उस अधिकार के लिए जनता परेशान होती रही, धोखे खाती रही। पहली बार उसका खाने का अधिकार, उसका चलने का अधिकार, उसका बोलने का अधिकार उसको मिला है उत्तर प्रदेश में। आज तक उसको उसका अधिकार मिला ही नहीं, हमेशा शोषण होता रहा। पहली बार उसको अधिकार मिला है और उस अधिकार को पाकर जनता प्रसन्न है। और वो योगी जी के साथ में और कई चुनाव योगी जी को जिताकर उनके साथ में विश्वास के साथ रहना चाहती है। सरकार जैसे अब दोबारा बनती 2022 में, क्या आप मंत्री पद में आपका नाम है? नहीं, हम लोग इन सब चीज़ों के लिए काम ही नहीं करते। ये हमारे लिए मुख्यमंत्री होना आवश्यक है। मुख्यमंत्रियों को कोई मायने नहीं। ये तो मुख्यमंत्री के विवेक के ऊपर मंत्रियों को बनाने का लोकतांत्रिक व्यवस्था है, विवेक के आधार पर। मंत्री कोई विषय नहीं होता। ये तो मुख्यमंत्री के हाथों को मजबूत करने के लिए मंत्री होते हैं। मेन होता है मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री हमारे योगी जी बनेंगे, हमारी सरकार लौटेगी और प्रचंड बहुमत के साथ में लौटेगी, प्रचंड मैंडेट के साथ में हम लोग लौटेंगे। ये हम लोगों का प्रयास है और जनता का ऐसा विश्वास है। झांसी से केकेडी न्यूज संवाददाता वासु हसन की रिपोर्ट। इसी तरह की खबरों के लिए आप बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए खबरों की दुनिया। और खबरों की दुनिया को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।